सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो भी क्वेश्चंस वगैरह किए थे, मतलब कि मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताया था, जिसको कुछ नहीं पता उसको बता रहा हूँ कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। मैंने तुम्हें अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड के बारे में बताया था, ठीक है, कि हमारे पास अलॉटमेंट मनी कितनी आई है फिर कितनी नहीं आई है। हाँ भाई, बातें तो लग रही है। सुनो, होता ऐसा है ना कि तुम्हारे पास एग्ज़ाम में तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम में तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। ये चीज़ ना भाई ध्यान रखना, बहुत बड़ा मैटर है। अगर तुम इसको कैलकुलेट करने बैठते हो, उसके बीच में तुम्हें 2 से 3 केस दे देते हैं वो, तो आज जो बताऊंगा, आज जो इसको समझ गया मान लो भाई ठीक ठाक है। तो हेडिंग डाल लो कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ समझो, हम ना इसको समझेंगे केसेस वगैरह लेके, ठीक है, कुछ केस लेंगे और उसके बाद समझेंगे। लेकिन एक बात समझो कि हमारे पास क्या बात निकल के आती है। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में 2 फॉर्मूले समझाए थे, ठीक है। फॉर्मूले से पहले मैं तुम्हें कैटेगरी बनाना समझाया था। 40% 30% आ जाए तो क्या करना है उसका पता है ना, ठीक है। किसको नहीं पता कि अगर ऐसा लिखा था कि 40%, 30%, 50%, 100%, ठीक है, या फिर फुल लिखा आ जाए, नील लिखा आ जाए, क्या करना होता है इसका मतलब सबको पता है, ठीक है। अब सुनो भाई, मेरे पास यहाँ पे जिसको भाई नहीं पता पिछली क्लास देखने का, उसको समझाना पॉसिबल नहीं है इस टाइम। अब देखो मेरे पास ना क्या बातें आ रही है, मैं तुम्हें 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। जब मेरे पास जो शेयर अलॉटेड अगर गिवन है तो हम उससे शेयर अप्लाइड निकाल लेते हैं, बात समझ आ रही है। जब मेरे पास शेयर अलॉटेड गिवन होता है कि किसी भी एक शेयर होल्डर को कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, तो हम उससे अप्लाइड निकाल लेते हैं, ठीक। उसके बाद जो मेरे पास दूसरा है, अगर मेरे पास शेयर अप्लाइड गिवन है, हम उससे शेयर अलॉटेड निकाल लेते हैं, ठीक है। अपने बुक में ना जो भी तुम्हारी नोटबुक है उसमें फॉर्मूला चेक कर लेना, मैंने उसको बता रखा है, ठीक। अब ना अगली बात आती है, मैं तुम्हें पहले केस स्टडी समझा रहा हूँ। सुनो क्या है, मान के चलो एक कंपनी है, उसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे। कितने इशू करें? 10,000। एप्लीकेशन आ गए 1 लाख के लिए, ठीक। अब बात समझ आ रही है, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे, ठीक। उसमें एप्लीकेशन आए 1 लाख रुपए के। कंपनी ने क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोराटा, ठीक है, बात समझ आ गई। कंपनी ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोराटा, और कुछ को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो रिजेक्ट करने के बाद ना भाई अब ऐसा हुआ, ऐसा बोला कि कुछ को इतना परसेंट, कुछ को इतना परसेंट, ऐसे उसने परसेंटेज करके लगा दी। उसने 3-4 कैटेगरी बना दी। क्या क्या उसने 3 से 4 कैटेगरी बना दी। कैटेगरी के बारे में बताया ना, ठीक है। उसने 3 से 4 कैटेगरी बनाई है, और जो उसने कैटेगरी बनाई भाई, उस कैटेगरी के अंदर क्या बात हुई, एक शेयर होल्डर था, ठीक है, जिसको सिर्फ 2 शेयर अलॉट किए गए थे, ठीक। तो उसने अप्लाइड कितने किए होंगे भाई, निकाल लेंगे हम इसको, ऐसा तो है ना। अब उसने क्या किया, उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, ठीक। उसने क्या किया भाई, फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए उसने, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है कि उसने फाइनल कॉल पे पैसे जो दिए हैं वो कितने कम दिए हैं, ठीक। क्योंकि जो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, बात समझ आ रही है, जो उसका एक्स्ट्रा पैसा है वो भी आगे जाके यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ, उसको थोड़ा याद रख के चल लेना। सुनो भाई, एक ना एग्जांपल लिखवा रहा हूँ मैं। एक मेरे पास एक्स लिमिटेड है, उसने इशू किया है 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू भाई थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा ये। एग्जांपल मेरे पास है, एक कंपनी है, उसने 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, एट पार, एंड कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1 लाख, ठीक है। ये उसने इतने इशू करें, और जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशन जो रिसीव हुए वो कितने का भाई, 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब सुनो, जो मेरे पास एप्लीकेशन हो कितने का भाई, 1 लाख रुपीज़ का आया है। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹30, ठीक है।
तो सबसे पहली चीज़ जो एप्लीकेशन है उस पर 30 रुपीज़ है, ठीक। फिर जो मेरे पास आगे है ऑन अलॉटमेंट ₹50, ठीक है। अलॉटमेंट पे है 50, अलॉटमेंट पे है 50, ठीक है। कितने बच गए 80, तो यहाँ पे आ गया 20। तो फर्स्ट एंड इसने बैलेंस बोला, ठीक है, बैलेंस ऑन कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस पे कितने आ गए भाई, 20 शेयर के आ गए, ठीक है। तो उसके बाद आगे कह रहा है कि भाई यहाँ पे ना कंपनी ने जो कह रही कि द कंपनी अलॉटेड शेयर एज फॉलो, कंपनी ने क्या किया, शेयर को नीचे ना कैटेगरी बनाई उसने, उस तरीके से फॉलो किया है, मतलब कि अलॉट किया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी में उसने रखा है 30,000 शेयर, ठीक है। 30,000 को पूरे के पूरे दे दिए फुल, ठीक है। उसने लिखा है 30,000 को 30,000। अच्छा, अगर उसने फुल लिखा होता ना, या 100 को, या तो ऐसा लिख देगा या फिर लिख देगा वो फुल, या फिर क्या लिखेगा 100%, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसने कैटेगरी बनाई है दूसरी कैटेगरी के अंदर उसने रखे हैं भाई 50,000, ठीक है। इन 50,000 वाले को उसने दिए हैं 20,000, ठीक। जो इसका रेशियो बनता है देख लेना, ठीक है, बन सकता है इसका जो भी रेशियो बनना होगा, ठीक है। तो बताया इसका मतलब कि 50,000 वाले को 20,000 दिया, क्या इसका मतलब, ठीक है। इस तरीके से 40% है वो। फिर अच्छा 40% का क्या करेंगे, जो एक्सेस मनी है ना उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जो 20,000 वाले जो शेयर हैं, इस पे 20,000 शेयर पे जो एक्सेस मनी है उसको यूज़ किया जाता है, पता है ना ये चीज़, पता नहीं क्या चल रहा है। सुनो भाई, थर्ड जो मेरे पास है 20,000 को नील, जो 20,000 है उनको दिया है, उनको क्या है नील। नील का मतलब क्या है भाई, रिफंड थ्रू बैंक, ठीक है। रिफंड क्या है, बाय बैंक, बैंक से पैसे रिफंड कर दिए, इसका मतलब ये होता है। तो हमें क्या करना है भाई एक पर्सन है मोहन, ठीक है, वो है हमारे पास कैटेगरी सेकंड में से एक पर्सन है, क्या नाम है उसका भाई, मोहन है, वो सेकंड कैटेगरी से है, ठीक। और भाई इसको 1500 शेयर अलॉटेड है। अलॉटेड कितने भाई, 1500 शेयर इसको अलॉटेड है, ठीक। अगर है कि डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, भाई इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है, ठीक है। इसने क्या किया है, जो अलॉटमेंट है उसकी उसने पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है भाई इस बंदे ने। तो हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी है। पहला, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो चुकी थी बट नॉट पेड बाय मोहन ने कितने की पेमेंट नहीं करी। मैं तुम्हें इसके पीछे बताऊंगा रीज़न क्या आता है, क्यों तुमसे सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक। जिसने इसको सॉल्व कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में 12 मार्क्स में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन वो यहीं पे ख़त्म कर देगा। 12 मार्क्स में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन वो यहीं ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब सुनो भाई, उसने बोला है फाइंड क्या क्या करना है। उसने बोला है अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन, अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन, ठीक है भाई। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई है लेकिन मोहन ने पे नहीं करी, मतलब कि जो मोहन है उसको कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू की गई थी और उसने पेमेंट उस पर नहीं करी, जितने की उसने पेमेंट नहीं करी है वो वाली चीज़ निकालनी है। हमें बातें तो लग रही है। मोहन ने अलॉटमेंट पे जितने पैसे नहीं दिए, हमें उस पैसे को पता लगाना है। अब सुनो बी, उसने दूसरा क्या बोला है, उसने अगला बोला है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। मैंने क्या बोला, कंपनी ने अलॉटमेंट पे कितने रुपए रिसीव कर लिए हैं, ये वाली बात निकालनी है, ठीक। तो अब पता लग रहा है क्या क्या निकालना है।
किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास ऐसी कैलकुलेशन आ गई ना, वैसे देखो नॉर्मली आएगी नहीं, लेकिन ये आएगी किसके साथ, एक किसी बड़े क्वेश्चन के साथ। ये तुम्हारे पास ना जिसके सिर्फ यहाँ पे एक बंदा है ना, तुम्हें 2 से 3 बंदे देगा। सिर्फ एक बंदे की बात चल रही ना यहाँ पे। तो देखो वैसे ना ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं बनाते, वो चेक तुम्हें एक ही क्वेश्चन में कर लेंगे। जो एग्जामिनर होता है उसका पर्पस होता है बस तुम्हें चेक करना कि तुम्हें आता है या नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है भाई, है पहले सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। हल्का सा बता रहा हूँ, एक कंपनी है 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से किया था, 30 एप्लीकेशन पे, 50 अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बाकी के बैलेंस। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है ₹1 लाख शेयर के लिए रिसीव हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। 30,000 वाले को पहले फुल दे दिया, 50,000 वाले को 20,000। ठीक है, फिर जो मेरे पास है 20,000 को पूरा रिफंड कर दिया। बोलो पहले इन बात में दिक्कत है किसी को? भाई सारी बातें क्लियर है ना। अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये सबको पता है, रफ कर दो ये देखो, फिर अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। तेरे पापा में बहुत पैसा है क्या? नहीं है तो बता दे। सुनो भाई, तो पहले वाली बातें तो लग रही है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई हमें पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए। हम पहले कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट में क्या करना है हमें, अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन, इस चीज़ को निकालने के लिए मोहन ने कितने रुपए की पेमेंट नहीं करी है, इस चीज़ को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मोहन पैसे कितने लाया था। भाई पहले सबने सुनो, अगर तुम सबको ओरली कंसेप्ट क्लियर हो गया, हम लिख देंगे उसको आसानी से। सबसे पहले समझो कि हम क्या निकालने वाले हैं कि अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन। पहला मेरे पास यही है कि अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन। ठीक है, अलॉटमेंट मनी मेरे पास ड्यू तो हो गया है, लेकिन मोहन ने जितना पे नहीं किया उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो मोहन है उस पे अलॉटमेंट कितने का ड्यू हुआ था, ठीक, और उसने पेमेंट कितनी नहीं करी है। सबसे पहले समझो, इस बंदे ने, ये कौन सी कैटेगरी से है, दूसरी कैटेगरी से। इसका मतलब क्या है, इसने ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, ये तो है। इसके एक्स्ट्रा पैसे को यूज़ किया गया होगा, बात समझ आ रही है। इसका जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या किया होगा भाई, यूज़ किया गया होगा। तो अगर इसको यूज़ किया गया होगा, हम क्या समझेंगे इससे, इसके पैसे पहले एप्लीकेशन पे यूज़ कर लिए। ठीक है, इसने जो भी पैसा दिया था उसको पहले एप्लीकेशन पे यूज़ कर लिया गया। ठीक, एप्लीकेशन पे यूज़ करने के बाद कुछ पैसे इसके बच गए होंगे। ठीक है, उसको कहाँ पे यूज़ किया होगा, अलॉटमेंट पे यूज़ किया होगा। अलॉटमेंट पे अगर इसको यूज़ किया गया है तो हमें एक बात समझनी है इसके अंदर कि भाई पहले अलॉटमेंट ड्यू कितने का हुआ होगा, जितने का ड्यू हुआ है उसमें से जो पैसे पिछले बचे हुए हैं उसको माइनस कर देंगे। तो अब क्या पता लग जाएगा कि उसने कितने रुपए की पेमेंट नहीं करी है। बातें तो लग गई। इसमें किसको दिक्कत है एक बार बता दूंगा, देख लो। बताऊँ, सुनो, मैंने क्या बोला कि मोहन है, ठीक है, मोहन को 1500 शेयर अलॉटेड है। ठीक, इसका मतलब, और दूसरी कैटेगरी से है, इसका मतलब क्या है, उसने अप्लाई ज़्यादा किए थे, अप्लाई ज़्यादा किए थे तो उसने वो पैसे भी ज़्यादा लेके आया होगा। ठीक है, अगर वो ज़्यादा पैसे लेके आया है, हमें क्या समझना है इसका मतलब, नॉर्मल इसका मतलब ये है कि उसके ज़्यादा पैसे में से जितने पैसे एप्लीकेशन पे यूज़ हो सकते हैं उसका यूज़ कर लिया। अब थोड़ा सा एक्सेस मनी बच गया होगा ना, बस हमारी है एक्सेस मनी ब्रिंग बाय मोहन। ठीक है, तो जो भी एक्सेस मनी बच गया है उस एक्सेस मनी को आगे यूज़ किया जाएगा ना, बात में आ गई, उस एक्सेस मनी को आगे यूज़ किया जाएगा।
अगर आगे यूज़ किया जाएगा तो कहाँ पे करेंगे, अलॉटमेंट पे। तो पहले चेक करेंगे कि अलॉटमेंट ड्यू कितने का हुआ है, उसके 1500 शेयर पे अलॉटमेंट ड्यू कितने का हुआ है, ठीक है, पहले उसको चेक करेंगे। फिर जो पिछला पैसा है, ठीक है, जो एक्सिस पैसा लेके आया है, उस एक्सिस पैसे को अलॉटमेंट वाले में से माइनस कर देंगे, ठीक है। जो अमाउंट बच जाएगा ना, हम बोलेंगे मोहन इतने रुपए लेके नहीं आया है, ठीक है। वो अमाउंट कौन सा होगा मेरे पास, अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकालनी पड़ेगी कि मोहन ने कितने शेयर अप्लाइड किए हैं, ये बात पता लग रही है। सबसे पहली बात हमें यही पता लगानी पड़ेगी, मोहन ने कितने शेयर अप्लाइड किया है। तो क्या निकालेंगे, शेयर अप्लाइड बाय मोहन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले लिख लेना शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड टू मोहन 1500 है। तो भाई अप्लाइड पता सबको कैसा निकालना होता है, पता है ना, टोटल अप्लाइड, ठीक है, और अपॉन में टोटल अलॉटेड, ऐसे तो होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर है उसके। तो टोटल अप्लाइड और डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। सुनो, तो मैं यहाँ पे जो चीज़ दे रखी हो ना उसको आसानी से लिख दिया करो, ठीक है। तो भाई देखो कितना है, टोटल अप्लाइड कितना है, 50 है, 50,000, और अलॉटेड कितना है भाई, 30 या 20, तो यहाँ पे 20,000 है। और फिर क्या कर देंगे इसको 1500 से मल्टीप्लाई, 4 0 से 4 0 कट गया, ठीक है। फिर 1500 है, 2 से काटेंगे इसको 750, 750 को 5 से करना मल्टीप्लाई, कितना पक्का, 3750, 3750। तो उसने कितने अप्लाई किया था भाई, उसने 3700, हाँ ठीक है, उसने 3750 से उसने अप्लाई किए, ठीक है। कितने किए थे उसने भाई, 3750 से उसने अप्लाई किए थे। तो ये जो 3750 शेयर है, कितने अप्लाई हुए ना, तो अब इसके हिसाब से पैसे मंगवा ले, इसी के हिसाब से पैसा लाया होगा ना वो। भाई सब थोड़ा फोकस करो एक बार, मैंने क्या बोला, अगर उसने इतने अप्लाई किए हैं, ठीक, तो वो पैसे इसी के हिसाब से तो लाया होगा ना। तो सबसे पहले क्या लिख दूंगा, शेयर अप्लाइड बाय, शेयर अप्लाइड बाय मोहन, मोहन ने शेयर अप्लाइड किया 3750। अब मैं लिखूंगा कि मनी ब्रिंग बाय मोहन ऑन एप्लीकेशन। भाई कोई बताना चाहेगा कितने पैसा लाएगा वो, 3750। एप्लीकेशन 30 रुपए का है ना, बताओ भाई कितने का कितने लाएगा पैसे वो, मल्टीप्लाई करो से एक बार सब, कितने लाए पैसे, मल्टीप्लाई किया किसी ने, पाँच से 15 का 5 हाथ लगेगा, 7 से 21, 22 का 2 हाथ लगेगा, और फिर जाके 3 3 10 11 और 00। भाई इतने पैसे लाया क्या वो, 1,12,500, ठीक है। तो कितना है मेरे पास, 1,125,00, ठीक है भाई, इतने पैसे वो लेके आया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। उसने उसके कितने पैसे एप्लीकेशन पे यूज हो गए होंगे, तो पहले उसे पता लगा लें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेस, भाई ध्यान रख रहे हैं, वर्किंग नोट सिखा रहा हूँ तुम्हें मैं, तुम्हारे एग्जाम में मैं तुम्हें भाई 100% की गारंटी दे सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तुम्हारा पार्ट बनेगा तुम्हारे फाइनल क्वेश्चन का। हम जो ये तैयारी कर रहे हैं ना, सिर्फ एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन आने की तैयारी है सिर्फ, ठीक, जो 8 से 12 मार्क्स का हिस्सा है, ठीक, 8 से 12 मार्क्स का हिस्सा है। तुम्हें उस क्वेश्चन को सिर्फ 12 से 13 मिनट में सॉल्व करना होता है। कैसे करोगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, बुक के क्वेश्चन करते रहो स्पीड में, ठीक है, 6 से 7 बार रिवाइज मारो बुक को। अगर नहीं करोगे भाई फिर जाकर तुम बाद में रोते मत फिरना। तो मैंने क्या बोला, लेस
मनी यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, तो 1500 गुने में 30, तो 15 3 45, 45 1 2 और 3, भाई इतना यूज होगा ना, इतना तो यूज हुआ है। तो जो मेरे पास अब एक्स्ट्रा ये जो यहाँ पे मेरे पास आएगा क्या है, ये एक्सेस मनी, एक्सेस मनी ब्रिंग बाई मोहन, ठीक है। तो मोहन के द्वारा जो एक्सेस मनी जो लाया गया वो कितना होगा बताना एक बार, कितना आ रहा है, 0 का 0 0 का 0 और यहाँ पे 5 में यहाँ पे आ गया 5 का 5 और फिर जाके 12 में से 5 बच गया 7, कितना पक्का भाई यार 67, ठीक है। तो 67500 है, 67500, ठीक है भाई। बोलो पहले इन बातों में दिक्कत है किसी को, 67500 में भाई यहाँ तक सब श्योर हो, ठीक है। अब सुनो भाई मेरे पास ये क्या है, एक्सेस मनी है ना। अब बात करते हैं अलॉटमेंट कितने की ड्यू हुई है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट कितने की ड्यू हुई होगी, किसको, मोहन को, ठीक है। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन, ठीक है, हम इसे निकाल रहे हैं। अब सुनो तो मेरे पास क्या है, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट ड्यू ऑन मोहन, मोहन पे अलॉटमेंट कितने का ड्यू होगा भाई, 1500 शेयर थे 50 के हिसाब से, 15 5 75, 75,000 होगा। हाँ भाई पता लग रहा है ना, 1500 शेयर 50 रुपए की अलॉटमेंट है। अब इसमें कर दो माइनस, मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, मनी ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। हाँ भाई कितना रिसीव हो चुका है, 67500, इतना ही तो है। तो क्या बोलूंगा मैं, 67500, ठीक है। क्या करना है भाई इसको, अब बताओ कितना आ रहा है, पक्का भाई। ये मेरे पास क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन, यही तो है ना। अब सुनो, अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन कितना है, 7500। बोलो तुम्हें ये वाली बातें पता लग गई। सुनो सबसे पहले तुम्हें इसको निकालने के बाद ना, एग्जाम में सुनो थोड़ा फोकस करो सब, एग्जाम में ऐसा होता है, ये तुम्हारे बुक के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, एक आ जाए, मैंने भी सिर्फ एक जने का निकाला ना, हो सकता है मोहन के बदले 2 जने और, सोहन और रोहन हो, 2 जने और हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें उनका भी ऐसा निकालना पड़ेगा, अलग से निकलता है, और कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम ऐसा तुक्का बैठने सोचोगे ना, मतलब कि देखो मैं इसको आराम से निकाल सकता हूँ, मैं अपने मन में कैलकुलेट कर लूँगा, साइड में थोड़ा लेके निकाल दूंगा, लेकिन हमें एग्जामिनर को प्रेजेंट करना होता है, वो लिख देते हैं सो योर वर्किंग क्लियरली, ठीक, वरना एक बच्चा सॉल्व कर दे सारे निकल मार लेते हैं, ये होता है, ठीक है। ये बातें तो लगी, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ अलॉटमेंट पे हो, कुछ कुछ के पैसे फर्स्ट कॉल तक जाते हैं, कुछ कुछ की एडवांस मनी आती है, ठीक। तो भाई देख लो इसका थोड़ा सा, देखो कंपनी का चैप्टर फर्स्ट और जो दूसरे बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट, भाई इनका जो क्वेश्चन आता है ना, ये मान लो जान निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम्हें अगर 12 मार्क्स दे रहा है चैप्टर तो इतना तो लेगा। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन सबको आता है ना, उसको तो फिक्स्ड मान लो, वो 4 मार्क्स तुम्हें दे के जाएगा, ठीक है। उसके क्वेश्चन की थोड़ी बहुत तुम प्रैक्टिस कर लोगे, वीडियो देख लोगे, सारा आ जाएगा, और बाकी फिर तो बल्ले बल्ले है। तुम्हें ये वाली बात पता लगी, सिर्फ इस अमाउंट को याद रखो कि इस मोहन ने अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए, पहला निकल गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, इसके
सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, कंपनी ने अलॉटमेंट पे कितने पैसे रिसीव किए। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे फाइल कहाँ अटका, सुनो भाई, हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं, जो पार्ट बी है मेरे पास, यहाँ पे है अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अब भाई समझो पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम निकालने वाले हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन अलॉटमेंट। ये तो बात है, अगर ऐसा हो जाए जितना ड्यू हुआ था, मैंने क्या बोला, जो ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट पे, उसमें से जो पैसे पहले मिल चुके हैं, बात समझ आ रही है, पहले पैसे मिल चुके होंगे ना एप्लीकेशन में जो ट्रांसफ़र हुए होंगे, भाई समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो पहले ट्रांसफ़र होंगे वो वाले, और जो इस मोहन ने नहीं दिए। अगर उस देखो मैं कह रहा हूँ कि मान लो सिर्फ 10,000 रुपये थे, कितने थे, या 10 लाख बोल रहा हूँ, ठीक है, 10 लाख मान लो ड्यू थे। ठीक है, इसमें से मान लो 4 लाख एप्लीकेशन पे आ गए। ठीक है, 4 लाख एप्लीकेशन पे आ गए, तो अच्छा पता है हम क्या निकाल रहे हैं भाई, अलॉटमेंट पे कितने पैसे एक्चुअल में आए हैं, अलॉटमेंट पे बैंक से पैसे कितने आए, ट्रांसफ़र, पिछले ट्रांसफ़र की नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं अलॉटमेंट पे एक्चुअल में कितने कितने पैसे आए हमारे पास, इसको निकाल दें, क्योंकि हमें उसकी एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी। पता लग रहा है ना, अलॉटमेंट पे जितने पैसे आते हैं उसकी एंट्री पास करनी पड़ती है, तो उसके लिए कह रहा हूँ मैं। तो 10 लाख है, इसमें से मान लो 4 लाख पहले से ही आ गए। ठीक है, कितने बच गए भाई, 6 लाख बच गए। ठीक है, अब मैं अगर उन पर्सन के पैसे इसमें से माइनस कर दूं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, बात समझ आई, अगर मैं इसमें से उन पर्सन के पैसे, उन लोगों के पैसे माइनस कर दूं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, बात समझ आई, तो पता लग जाएगा ना कितने पैसे आए हैं। ठीक है, देखो 4 लाख पहले आ गए, ठीक, इसको देखिए एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, इतना आ गया, एक्चुअल ड्यू तो इतना हुआ है ना, तो इसमें से जिन्होंने पे नहीं किया, मैं कह रहा हूँ भाई मान के चलो सिर्फ 50,000 रुपये लोगों ने पे नहीं किए। ठीक है, तो मेरे पास ये 5,50,000, ये जो 5,50,000 है भाई कौन सा अमाउंट है, 5,50,000 वो अमाउंट है जो अलॉटमेंट पे एक्चुअल में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो पता लग रहा है ना कैसे कैसे करना है। भाई देखो बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं, इसलिए करवा रहा हूँ मैं इसको। मैंने क्या बोला, पहले ड्यू देखना है, ठीक, फिर ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है वो, ठीक, फिर नेक्स्ट चीज़ ये क्या है, जिस बंदे ने पैसे नहीं दिए उसको माइनस कर दो जिस बंदे ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, अब सुनो भाई, तुम इस वाली कैलकुलेशन को जब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें पिछली कैलकुलेशन नहीं आएगी। जो मैंने अभी सिखाया ना, तुम्हें पहले ये आनी चाहिए। बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, आसान सा है, बस थोड़ा सा दिमाग अपना एक्टिव रखना है, सारा आ जाएगा। ठीक, 2 से 3 बार रिवाइज मारेगा। अब क्या बात करते हैं भाई हम, कि पहले बात करेंगे अलॉटमेंट कितना ड्यू हुआ है। ठीक है, ऐसे तो कुछ है ना। अच्छा अब सुनो, तुम्हें याद है हमने 50,000 वालों को कितना दिया था, 20,000, तो कितने पे अलॉटमेंट मनी आ जाएगी, 30,000 रुपये बचे पे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ फोकस करो, सेकंड केस याद करो, सेकंड कैटेगरी सब याद करो। मैंने क्या बोला, 50,000 वालों को कितना दिया था भाई, 20,000 रुपये दिए थे। ठीक है, तो इनके जो 30,000 रुपये के हिसाब से जो पैसा था उनको रिफंड नहीं किया ना। रिफंड कितने हो गया भाई, देखो वो तीसरा कैटेगरी थी, मेरे पास थी 20,000 वाली कैटेगरी। पहली कैटेगरी कितनी, 30 की थी ना, 30 को 30 का 30 दिया है। ठीक है, 50 वाले को दिया है 20। जिन लोगों ने, मान लो मैं अकेला हूं, मैंने टोटल 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मुझे कितना दिया, 20,000। इसका मतलब 30,000 रुपये के हिसाब से वो मेरा पैसा आगे यूज़ करेंगे, ऐसे तो कुछ होगा ना भाई। ठीक है,
30,000 के हिसाब से मेरे पैसे को वो आगे यूज़ करेंगे। अब सुनो, तो यहाँ पे बीच का डिफरेंस कितने का है भाई? 30,000। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो एप्लीकेशन पे भाई, ये तो पता रिफंड है 20 वाला, इसे नो मार दो। जो 30,000 एप्लीकेशन था 30 के हिसाब से, तो ये जो एक्सेस पैसे हैं ये कहाँ पे गया होगा? अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया होगा ना भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? इस पैसे को अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया गया होगा। तो अगर इसको अलॉटमेंट पे ट्रांसफर किया है, पहले इतना हो गया जो मैंने लिखवाया, अलॉटमेंट पे जो ट्रांसफर हुआ है, तो अब ये कौन सा पैसा एक्चुअल में? अब मैं उस बंदे के पैसे माइनस कर दूँ, उसने पैसा नहीं दिया, ऐसा ही तो होगा भाई। तुमसे अमाउंट सही बताया था ना, तभी सही जाएगा, वरना पता नाच रहे बैठ के। आ जाओ, सबसे पहले क्या बात करेंगे? अलॉटमेंट कितने की ड्यू हुई है, ऐसा ही तो है। तो पहले बात करते हैं अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू, भाई मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कितने 50,000 शेयर थे। 50,000 शेयर पे मेरे पास कौन सी बात आएगी? 50 के हिसाब से भाई, अलॉटमेंट 50 के हिसाब से है ना, तो 25 लाख। ठीक है, मेरे पास कितना अमाउंट आ गया? ये 25 लाख रुपए का अमाउंट आ गया। ठीक है, कोई मुझे ऑलरेडी रिसीव बता सकता है कितने हो गए? 30,000 गुने में 50, ऐसे 30,000 गुने में 30, ऐसे है ना। सुनो, मैंने अभी लिखवाया था यहाँ पे लेस। ठीक है, क्या मेरे पास ऑलरेडी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, ऑलरेडी रिसीव्ड, या फिर एडजस्टेड बोल सकते हैं। ठीक है, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। ठीक, कितने के हिसाब से भाई? 30,000 और गुने में 30, कितना है मेरे पास यहाँ पे? 9 लाख। ठीक है, करो इससे माइनस, कितना आ रहा है? 16 लाख। ठीक है, अब सुनो, तो मेरे पास क्या है ये मतलब कि अब अच्छा, मेरे पास अब जो अमाउंट आएगा मुझे क्या बताएगा? उस अमाउंट को क्या बोलूँगा मैं? ऐसा पैसा जिससे पैसा रिसीव होंगे। ठीक है, बस नॉर्मल तुम ऐसे लिख दो, मेरे पास है 16 लाख। ठीक, अब बताओ इसमें से क्या माइनस करना? जो पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, यही तो है ना। तो क्या लिखूंगा? लेस, मोहन का नाम है वही पता है ना, तो लेस अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन, पेड बाय मोहन। ठीक, हमने इसकी कैलकुलेशन की थी ना भाई, यहाँ शॉर्ट में डाल देना वर्किंग नोट जो भी था मेरे पास फर्स्ट। ठीक है, ये थोड़ा डालना होता है, थोड़ा इसको हाईलाइट किया करो। ठीक है, ऐसे से थोड़ा हाईलाइट कर दिया करो, ताकि टीचर भी ना भाई बोले बच्चे को सब कुछ आता है। तो यहाँ पे कितना भाई? 7,500। कितना आएगा भाई? कोई बोलेगा? 15,92,500। ठीक है, क्या भाई क्या नाम है इस अमाउंट का? क्या बोलेंगे इसको? अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, बाय कंपनी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन अलॉटमेंट। बोलो अब भाई, इसके हिसाब से पता है एंट्री पास की जाती है, ये बात समझ में आ रही है? इसके हिसाब से एंट्री पास की जाती है। अब पता क्या होता है, एप्लीकेशन के एक भी एंट्री, एक मतलब मान लो एक भी वो तुम्हारे मार्क्स नहीं मिलते, एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करने के एक भी मार्क्स नहीं, लेकिन ट्रांसफ़र करने के मार्क्स मिलते हैं एक। ठीक है, बात समझ आई? मैं तुम्हें देखो, मैं तुम्हें ना भाई जब ना मार्किंग स्कीम वगैरह एक प्रिंट करके तुम्हें दूंगा, जब टेस्ट दूंगा ना तुम्हारा, ठीक है, जब तो उस वो लेकर 3 घंटे वाला टेस्ट, उस टाइम सबको मार्किंग स्कीम दिया करूँगा इस बार। ठीक है, सुनो, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की कोई भी तुम्हें मार्क्स नहीं दिए देंगे, लेकिन उसको पहले ये मान लो ट्रांसफ़र करने के, ठीक है,
ट्रांसफ़र करने के मार्क्स दिए जाते हैं। फिर ये जो अलॉटमेंट की जो एंट्री होती है ना, अलॉटमेंट पे कितने पैसे रिसीव है, ये तुम्हारे 4 मार्क्स के होते हैं। इस पे सोचो 4 मार्क्स में सिर्फ इस एंट्री के मिल जाते हैं। ये करने के बाद ना लास्ट में 4 फीचर वाली आती है, 4 फीचर एंड री इशू, 4 मार्क्स उसके मिल जाते हैं। इस तरीके से 4-3 करके फिर एंट्री के मार्क्स होते हैं और बीच की कोई वैल्यू नहीं होती, ये चीज़ है। लेकिन गलत करने में मार्क्स कट जाते हैं। जिसके मार्क्स नहीं दिए ना, अगर तुम उसको गलत कर दोगे तो मार्क्स कटेंगे उसके, ऐसा होता है। बोलो ये बात समझ आई सबको? भाई इसमें अगर किसी को कोई भी दिक्कत लगती है पूछ लो मेरे से एक बार, है कोई ऐसा? भाई एक काम करो सब, इस बार थोड़ा फोकस करो। सूरज, उस पर्सन को कितने से अलॉटेड थे? 1500, ठीक है। अब एक अगला है सोहन। तुम मोहन को इग्नोर मार दो, मान लो मोहन है नहीं इस क्वेश्चन में, तुम लो सोहन को, उसको 3000 शेयर अलॉटेड है, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को स्पीड में, ठीक है। फिर जाकर मेरे को इस अमाउंट को बताओ कितना है।